के दबाऊंगी। अच्छा, पाँव दबाना भी जानती थी, उसने दबाना शुरू कर दिया। कोई 1-1.5 घंटा पाँव दबाए तो चौधरी को नींद आने लगी। वो जैसी सोया ना, खर्राटे की आवाज़ आई। उसने कहा, चौधरी साहब एक बात सुनिए, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ, अगर आप इजाज़त दें और बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूँ। हाय हाय, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो तकब्बुर की उनके अंदर अलामत। बोले तू मुझको समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया। इंसल्ट हो गई? ना ना ना, अल्लाह वालों की इंसल्ट नहीं होती। वो चली गई। और किसी के करने से अगर किसी की बेइज्जती होती तो कौन किसको इज्जतदार छोड़ता। इज्जत ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे दे। वो लड़की, वो जो आज उसकी थोड़ी बेइज्जती हुई है ना, जरा सोचते हो, चली गई, कुछ ना बोली, एक आह न की, मगर दूसरे दिन फिर आई, कहने लगी चौधरी मैं आपको दूध लेके आई हूँ। उसने कहा तो फिर आ गई? तो कहा फिर नमाज के लिए? कहा मैं नमाज को, अब नमाज की बात रहने दें आप, मैं सोचती हूँ आप फिलहाल दूध तो पीजिए ना, मेरा हक तो ना ख़त्म कीजिए ना। उसने कहा ठीक है, दूध पी लिया। कहने लगा मैं पाँव, कहने लगी पाँव दबाना चाहती हूँ। अच्छा, पाँव दबाना जानती थी तो इसको अच्छा भी लगा था पहली बार, तो इसने कहा ठीक है दबाओ। अच्छा, पाँव दबाती रही। फिर 1-1.5 घंटे के बाद चौधरी की आंखों में नींद, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आप भी सो रहे हैं, नींद आ रही है, अगर आप इजाज़त दें और बुरा ना माने, गुस्सा ना करें, तो सुबह फजर में मैं आपको उठाने आ जाऊँ। अल्लाह अकबर। ऐसी जोर से लात मारी, ना आओ देखा ना ताओ, बेचारी ऊपर पलंग से नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा। मगर कितनी नेक माँ ने उसको दूध पिलाया था। कैसा बाप होगा जिसने कितनी हलाल कमाई खिलाई होगी उस बेटी को। एक लफ्ज नहीं बोला, मुंह का खून पोंछते हुए, बर्तन उठाते हुए निकल गई, मगर उसने रास्ता नहीं बदला, फिर आती रही, गाली खाती रही, आती रही। आखिर वक्त गुजरा, काफी वक्त गुजर गया तो चौधरी ने एक दिन पूछा, ये बता मैं गाली भी देता हूं, तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप भी चौधरी, इतनी मालदार घर से आई है, गाली भी सुनती है, पिटती भी है, क्यों आती है रोज, आखिर क्यों नमाज के लिए कहती है, कोई बात है? चौधरी की बीबी आज की औरतों के लिए बड़ा गौर करने का मकाम है। चौधरी की बीबी आंखों में आंसू ला के बोली, चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, मैंने नमक हरामी नहीं सीखी। का क्या मतलब? का तेरा नमक खाती हूं और हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी होके मरेगा, इतनी प्यास लगेगी मरते वक्त कि अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास ना बुझे, जो अल्लाह के सामने ना झुकता हो। और बेनमाजी जो है वो जहन्नमी है। चौधरी सोचो तो, अगर आप बेनमाजी हो गए तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे। चौधरी साहब बस इसीलिए मैं गाली भी खाती हूँ, पिटती भी हूँ कि अल्लाह आपको नमाजी बना दे, आप नमाजी बन जाएं। और मुझे कोई लालच नहीं है, अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और बच्चे फिर जहन्नम में जाएंगे। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? चौधरी की आंखों में आंसू। कहने लगा तू सुबह मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह उठा दूंगा। हाय हाय, क्या बात है। चौधरी ने सुबह को उठाया, उसकी आंखों में आंसू भी थे मसरत के, मगर उठने के बाद उस औरत ने अपने आदमी को देखा, 2 मुसल्ले पहले बिछा के रखे। तो चौधरी ने, मैं कहता हूं ना, मोहब्बत करने वाला हो तो कैसे कैसे को बदल सकता है। जो कल तक तकब्बुर करता था उसने बीबी के लिए मुसल्ले बिछाए, मुसल्ले बिछा करके दोनों ने वुजू किया। मगर जब आज वो लड़की जब आज सजदे में गई है तो उसने अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मालिक बड़ी तकलीफ और बड़ी परेशानी के बाद यहां तक आई हूं, ऐ मेरे रब मुझ पे करम फरमा दे, मुझ पे फजल फरमा दे। ऐ मेरे मालिक तुझको पता है, तू जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है कि मुझ पे कितनी तकलीफ गुजरी है, कैसे सख्त आलम में मैंने परेशानी उठाई है, कितनी गालियां खाई, कितनी चोटें। आज तो ये झुक गया है, क्या पता अब कभी झुके न झुके। ऐ मेरे मालिक झुक जाना इसका काम था, कबूल कर लेना ये तेरा काम है। ऐ मेरे रब अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे। लड़की जब रोई, रोने के बाद लड़की जब रोई, रोते ही अल्लाह अकबर, उसका अल्लाह का फजल हुआ, वो आदमी ऐसा बदला चौधरी के उसकी फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। चौधरी को अल्लाह ने उसकी दुआओं की बरकत से नमाजी बना दिया और चौधरी ने एक बेहतरीन मस्जिद बनाई जिसमें तकरीबन उसने इमाम रखा, उसके सारे नौकर नमाजी, सारा मोहल्ला नमाजी, एक मदरसा बेहतरीन बन गया। अब वहां से हाफिज और कारी बन के निकल रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था
तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। यानी आला हजरत ने लिखा है कि पंजाब में इतना बड़ा गौस पाक का आशिक कोई नहीं गुजरा जितना सुल्तान मोहम्मद बाहू इस दौर में गुजरा है। तो जब कोई माँ बाप ऐसे होते हैं तो बच्चे आम नहीं बल्कि खुतबे आलम बन के पैदा होते हैं। माँ बाप चाहे अगर तो वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने गौस आज़म। बीबी अगर चाहे, बीबी अगर चाहे तो तब्दीली आ सकती है। बोलो तब्दीली आ सकती है। औरत अगर चाहे तो तब्दीली आ सकती है। अच्छा बताओ, मदीने के सहाबा लाजवाब, बेशक बोलो तो सही जरा यार, बेशक, सुभान अल्लाह, सहाबा लाजवाब। सुभान अल्लाह, तो लाजवाब सिर्फ औरतें मर्द नहीं होते, उस जमाने की औरतें भी लाजवाब होती हैं। बेशक, हाँ, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। वाह, मैं कहता हूं ये अधूरी बात है। पूरी बात ये नहीं है कि हुसैन ने हक अदा किया, पूरी बात ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने हक अदा किया। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी और साहब को आना जाना हो जल्दी से चले जाएं भाई, और किसी साहब को जाना है, हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे तकरीर करने दो भाई, मैं डिस्टर्ब होता हूं। ये इस तरह के लोग मुझे नहीं चाहिए। इनका फोन आ गया, कोई जरूरी काम है रात के 11:30 बजे, ये कोई डीएम तो नहीं आ गया इसके रात में इतने इमरजेंसी कॉल आ गई यार। कोई बात भी है यार, इतनी बार कह रहा हूं कि एक आदमी अभी आया, वो यहां बात कर रहा है, फिर यहां बात कर रहा है, खड़ा हुआ। जलसा तुमने कराया तो बिगाड़ भी खुद ही रहे हो, तो खत्म कर दो, तकरीर नहीं करता, चलो खत्म करो भाई। आपने नहीं सुननी तो बताओ, मेरा ये पहले रिक्वायरमेंट है, मुझे पैसे वैसे ही मत दो, आप बैठो आराम से, बात सुन लो मेरी। बेशक, अब ये इधर से आ रहे हैं, इधर से कान में दो बात कर रहे हो, क्या मतलब है भाई? जिसके बात करनी है वो बाहर बैठो जाके, महफिल है ये हुजूर की, बोलो अगर यह तो ये हुजूर की महफिल नहीं है कह दो, और अगर है तो इसका अदब होना चाहिए नहीं। बेशक। एक बात को कितनी बार समझाऊं कि मैं इस तरह की चीजें पसंद नहीं करता। आपके को सुनना है सुने, वरना अपने घर जाए। शुरू में आते ही क्यों है? आपको बुलाने तो कोई नहीं जाता। आप जब कोई रील देखते हो तो पूरी देखते हो, फिल्म पूरी देखते हो, एक लम्हा एक सीन नहीं चला जाए इधर से उधर। क्यों? सीन अगर निकल गया तो बात समझ में नहीं आएगी, उसको समझना जरूरी है। हुजूर की बात समझना जरूरी नहीं? लोग अहमियत नहीं देते हुजूर के जलसे को, इसी वजह से उन्हें कुछ नहीं मिलता। बेशक, बेअदब है लोग। इमाम मालिक सुनो, मदीने में हदीस पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। अल्लाह। शागिर्दों ने पूछा क्या हुआ हुजूर? कहने लगे मेरे कुर्ते में देखो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। अल्लाह। का हुजूर बताया क्यों नहीं? पहली मर्तबा में बिच्छू मार देते। फरमाने लगे हुजूर की बात कर रहा था। हाय हाय हाय। मेरे दिल ने कहा चाहे जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी होनी चाहिए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बात करते हैं लोग, क्या बात है, सुभान। और मैं आपको क्या समझाऊं, इतनी बात कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं अगर बीवी ठीक हो जाए, मां ठीक हो जाए, बहन ठीक हो जाए, अगर सिहाबा लाजवाब है तो सिहाबियात भी लाजवाब है। बेशक। मदीने के सिहाबा जाते थे कि नहीं जाते थे? जंग पर जाते थे। अगर बीबियां रोकती जाते, झगड़े नहीं होते, कहां जा रहे हो? बच्चों कौन देखेगा? तुम तो जाके शहीद हो जाओगे। बच्चे कौन देखेगा? काम कौन देखेगा? आज लोग मदीने जाने के लिए तैयार नहीं है, वो जंग में जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बाद में जाते थे, उनकी औरतों के दिलों में अल्लाह ने जज्बे पहले पैदा कर दिए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने फरमाया भाई मेरे साथ कौन कौन जाएगा? बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया, सुबह में ऐलान हुआ, फजर में। मेरे नबी के साथ जरूरत है कुछ लोगों की जो जान दे सके मुस्तफा प्यारे पर। सुभान अल्लाह। मियां औरतें अपने बच्चों को लेके आई, जवान जवान बेटे, बहनें अपने भाइयों को, बीबियां अपने शौहरों को। या रसूलल्लाह नजराना सुबह से लेकर शाम तक तांता बना रहा, कड़ियल मियां पले हुए नौजवान मेरे नबी की बारगाह में आते रहे। सुबह से शाम हो गई और शाम के वक्त रात हो गई। रात में एक मुसल्ला बिछा, खंसा नाम की एक औरत, विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा, खंसा, बहुत बड़ी औरत गुजरी है, बहुत बड़ी शायरा, सिहाबिया। वो खंसा, वो रात में मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है, रो रही है, उसकी हिचकियां बनी, सिसकियां बनी, रोने लगी। और जब उसकी आवाज सुनी उसके बच्चों ने, उठ गए दोनों बच्चे। कहने लगा अम्मा क्यों रो रही हैं? सलाम फेरने के बाद बोली तुम्हें बताने की बात नहीं, वो अम्मा हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे, आप हमारी माँ हैं, हम बड़े हो गए हैं, आपको क्या तकलीफ है बताएं। तो
तो माँ बोली, बेटे बात यह है, हुजूर के साथ जवान और लड़के चले गए, जवान लोग चले गए, माँ ने अपने बच्चे दे दिए, मगर तुम्हारी उम्रें कम हैं। मेरा दिल करता था कि काश मेरे बच्चे बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में दे आती, मगर तुम एक 13 साल का है, एक 11 साल का है। दोनों बच्चों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तलवार लेकर के आई, छोटी छोटी शमशीरें, और हुजूर से कहने लगे, अपनी माँ से कहने लगे, हुजूर की बारगाह में लेके चल, हम तेरी तरबियत पे हर्फ नहीं आने देंगे, तेरे दूध का हक अदा कर देंगे, जाने दे देंगे। माँ ने कहा तुम अभी छोटे हो। कहने लगे, अम्मा